माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अंग्रेजी के ऐसे टॉपिक को लिया हूं जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे एसएससी, रेलवे, आर्मी, यूपी टेट। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना इसके अंग्रेजी अधूरी मानी जाती है। अगर आप इसको समझ लिया, आप एग्जाम में चार चांद लगा देंगे। इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। बस आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। वह महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। इसको जब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो प्री माने होता है पहले, अपोजिशन माने होता है स्थिति, यानी पहले की स्थिति या रिलेशनशिप। यह जो है एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ संबंध बताता है। तो प्रीपोजिशन के बिना अंग्रेजी अधूरी मानी जाती है, और हर इंग्लिश के पेपर में आपको प्रीपोजिशन देखने को मिलते हैं। और ना जानकारी के अभाव में बच्चे गलती कर देते हैं। तो आज हम ऐसे तरीक़ों से बताएंगे कि आप जो है कभी गलती नहीं करेंगे। इसमें लिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन फॉर बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ लिखा हुआ है फिक्स्ड प्रीपोजिशन ओनली ऑफ। इसमें सिर्फ आपको ओएफ ऑफ के ही प्रीपोजिशन बताए जाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है जो कई शब्दों के साथ आता है, उसके अर्थ को बदल देता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे कि किन किन शब्दों के साथ जो है, किन किन वर्डों के साथ ऑफ आता है, जो हमेशा उसके साथ फिक्स होता है। अगर उस शब्द आता है तो उसके साथ ऑफ ही प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो ध्यान से देखें। फांड, यहाँ लिखा है AFOEND, फांड। उसके बाद लिखा है मेड, MADE। उसके बाद लिखा है टायर्ड, TIRED, टायर्ड। उसके बाद प्राउड, PROUD, प्राउड। उसके बाद लिखेंगे फुल, FULL। उसके बाद इनेस्टेड, INSTED, इनेस्टेड। उसके बाद अक्यूज्ड, ACCUSED, अक्यूज्ड। उसके बाद रखेंगे डाइड, DIED। उसके बाद असेम्ड, ASHAMED, असेम्ड। उसके बाद अफ्रेड, AFRAID। जीलस, JEALOUS। ये इतने वर्ड हैं जिनके साथ एक ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है। अगर आपको कभी इंग्लिश में मिले और इसके साथ अगर प्रीपोजिशन दिया हो तो इसके साथ आप लोग सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन लगाएंगे, वह प्रीपोजिशन आपका होगा ऑफ। याद कर लें, बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने बताया है, बताने का प्रयास करूंगा। फांड, मेड, तो फांड के साथ ऑफ लगाएंगे। अगर फांड आता है तो फांड ऑफ, मेड है तो मेड के साथ ऑफ, मेड ऑफ। टायर्ड आ गया तो टायर्ड ऑफ, प्राउड आ गया तो प्राउड ऑफ, फुल है तो फुल ऑफ, फुल है तो फुल ऑफ, इनेस्टेड है तो इनेस्टेड ऑफ, अक्यूज्ड है तो अक्यूज्ड ऑफ, डाइड है तो डाइड ऑफ, असेम्ड है असेम्ड ऑफ, अफ्रेड है तो अफ्रेड ऑफ, जीलस है तो जीलस ऑफ। तो इतने, अगर इनमें से कोई वर्ड आता है उसके साथ अगर प्रीपोजिशन भरने के लिए दिया जा रहा है तो आप उसके साथ आंख बंद करके आप भर दीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अब जाने कि सबके मतलब क्या है। आप तो प्रीपोजिशन तो भर देंगे, आप नंबर पा जाएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है उसको बात देख लें। जो पहला फांड है उसके साथ आएगा फांड ऑफ, फांड ऑफ। फांड ऑफ माने होता शौकीन या शौक। अगर किसी चीज़ का शौक है या शौकीन आप हैं, पढ़ने, लिखने, खेलने, गाने का, तो वहाँ पे फांड ऑफ होगा, का शौकीन हो जाएगा। दूसरा है मेड ऑफ, यहाँ से कर दें, मेड ऑफ। मेड के साथ इन भी आता है, बाई भी आएगा, लेकिन मेड ऑफ कब आएगा? जब कोई वस्तु जो है किसी चीज़ की बनी हो। जैसे अंगूठी है तो अंगूठी सोने की बनी है या लोहे की बनी है। मेज है, मेज
लकड़ी का है या प्लास्टिक का है। अगर कोई वस्तु किसी चीज़ का बना है तो वहाँ हम लोग मेड ऑफ करेंगे। मेड ऑफ माने का बना या से बना, का बना कह दें या से, या किसी वस्तु का बना होगा, यानी कोई सामान का कोई वस्तु बना होगा। उसके बाद टायर्ड है ऑफ, टायर्ड ऑफ, टायर्ड माने तो थका, थकान जो होता है। आप काम करते हैं, पढ़ के थक गए, लिखते लिखते थक गए, अगर किसी चीज़ से आप थकान महसूस कर रहे हैं तो टायर्ड ऑफ होगा, थकान हो जाएगा। उसके बाद प्राउड ऑफ, PROUD, प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्व। प्राउड ऑफ, जब किसी चीज़ पे आप गर्व करें, गर्व करें, अभिमान करें, अगर गर्व करें, मुझे अपने देश पर गर्व है, मुझे अपनी पढ़ाई पर गर्व है, मुझे अपने भाई पर गर्व है, तो वहाँ पे प्राउड ऑफ होता है। उसके बाद लिखा फुल, फुल ऑफ होता है, तो फुल माने भरा हुआ हो, फुल ऑफ। अब फुल ऑफ माने होता है भरा, से भरा, किसी चीज़ से भरा हो, जैसे मेरा जो जेब है वो पैसों से भरा है, गिलास है दूध से भरा है, इस जगह जो है फुल ऑफ करेंगे, से भरा। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड, सॉरी एक छूट गया, इनेस्टेड दिखेंगे। इनेस्टेड माने होता है बजाय, INSTED, इनेस्टेड। इनेस्टेड के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। इसके मतलब होता है के बजाय, यानी के अलावा, चाहे बजाय कहें या के अलावा कहें। जैसे मैंने दूध के अलावा चाय पिया, मैंने चाय के अलावा कॉफ़ी पिया, यानी एक को छोड़ के, उसकी बजाय। फिर अक्यूज्ड ऑफ, ACCUSED, अक्यूज्ड के साथ ऑफ लगेगा। अक्यूज्ड ऑफ माना होता है दोष लगाना, किसी को दोषी ठहराना, दोष लगाना या दोषी ठहराना। किसी को चोरी का आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना या दोष लगाना, किसी को चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो वहाँ पे दोष लगाना अक्यूज्ड ऑफ होगा, थेफ्ट। फिर यहाँ लिखा है डाइड, डाइड के साथ भी कई प्रीपोजिशन आते हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि डाइड के साथ बाई आएगा, थ्रू आएगा, फ्रॉम आएगा, फार आएगा, इन आएगा, डाइड ऑफ आएगा। तो डाइड के साथ ऑफ कब आएगा, जब डाइड माने मृत्यु हो, और किससे मृत्यु हो, भूख प्यास या बीमारी। अगर भूख हो, उसके साथ प्यास हो या बीमारी हो, इससे डाइड हो रहा है, यानी मृत्यु हो रही है। तो भूख प्यास बीमारी, अगर इससे मृत्यु हो रही है किसी की, डाइड, डाइड डाई का डाइड है, अगर मृत्यु हो रही है तो यहाँ पे जो है हम डाइड के साथ ऑफ लगाएंगे। अगर युद्ध क्षेत्र में है तो इन लगा देंगे, अब देश के लिए है तो डाइड फॉर हो जाएगा, अपने देश के लिए मरा है तो डाइड फॉर कंट्री, इस तरह। असेम्ड, असेम्ड माने आपको पता है कि शर्मिंदा होता है, लज्जा होती है, SHAMED। असेम्ड के साथ क्या लगेगा, ऑफ होगा। किसी से शर्मिंदा हो, से शर्मिंदा या लज्जा, तो वहाँ पे असेम्ड ऑफ लगेगा। आप बुरे काम पे शर्मिंदा हैं, बुरे काम से, या किसी से शर्मिंदा है तो असेम्ड ऑफ लगाएंगे। उसके बाद लिखा है आफ्रेड ऑफ, AFRAID, आफ्रेड। आफ्रेड मीन्स होता है भयभीत या निडर, या किसी से डर रहे हैं। आफ्रेड ऑफ माने से भयभीत या से डर, किसी से आप भयभीत हो रहे हैं। जैसे आप जाते हैं गली में, कुत्ते भौंकने लगते हैं तो आप कुत्ते से भयभीत हो जाते हैं। रास्ते में कोई पौधा देखते हैं तो उससे भयभीत हो जाते हैं, राक्षस समझकर। तो आफ्रेड ऑफ होता से भयभीत। उसके बाद एक रह गया जीलस, जीलस माने होता है ईर्षा करना, जीलस ऑफ, यानी से नफरत या घृणा, से ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब वही द्वेष होता है, नफरत होता है, घृणा होती है। किसी से आप ईर्ष्या करते हैं, जलन कर रहे हैं तो जीलस ऑफ हो जाएगा। तो ए रहे फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो सिर्फ ऑफ के लिए आते हैं। अगर ए वर्ड आते हैं तो उसके साथ ऑफ ही लगाएंगे। तो आइए इसको जो है हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से सीखें कि इसको आप अगर आएगा, किस तरह से प्रश्न आएगा और आप किस तरह से भरेंगे, तो आप इसको बताते हैं। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है
आई एम प्राउड माई कंट्री, ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे इन, एट, ऑफ, बाई। तो इसे भरने के लिए मिलता है और ऑप्शन 2-3 ऑप्शन दे देता है, उसी में से कहता है कि भरिए। तो आई एम प्राउड, अब मुझे गर्व है, किस पे गर्व है? माई कंट्री पर, मुझे अपने देश पर गर्व है, तो यहाँ प्राउड आया। तो मैंने बताया था कि प्राउड आए या कुछ भी उनमें से आए जो उन्हें बताया है, उसके साथ क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। तो हो जाएगा आपका आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने देश पर गर्व है। दूसरा लिखा है आई टुक कॉफ़ी, मैंने चाय लिया या कॉफ़ी पिया, सॉरी मैंने कॉफ़ी पिया, इनेस्टेड यानी बजाय के अतिरिक्त, किसके? टी माने चाय की। मैंने चाय के अतिरिक्त न चाय के अलावा यानी चाय के बजाय कॉफ़ी पिया, तो इनेस्टेड के साथ क्या आएगा? ऑफ आ जाएगा। तो आई टुक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, मैंने चाय के बजाय कॉफ़ी पिया। ही इज नॉट आफ्रेड, आफ्रेड आया यहाँ। ही इज नॉट आफ्रेड डॉग्स, वह कुत्तों से नहीं डरता है। ही इज नॉट आफ्रेड, अब किससे डरेगा? ऑफ, क्योंकि यहाँ आफ्रेड आए, आफ्रेड के साथ क्या लगाना है? ऑफ। इनेस्टेड था तो इनेस्टेड के साथ क्या लगाए? ऑफ। प्राउड था तो प्राउड के साथ क्या लगाए? ऑफ लगाए। अब यहाँ देखिए फांड यानी शौकीन, ही इज फांड, वह शौकीन है या उससे शौक है, किसकी? स्वीट्स माने मिठाइयों का, उसे मिठाइयों का शौक है या वह मिठाइयों की शौकीन है। तो फांड के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। तो हो जाएगा ही इज फांड ऑफ स्वीट्स, हो जाएगा। इसको कर लें। यू शुड बी असेम्ड, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। योर मिस डीड माने अपने गलत कामों पर, तुम्हें अपने गलत कार्यों से शर्मिंदा होना चाहिए। तो असेम्ड आया है तो असेम्ड के साथ क्या लगाएंगे आप? ऑफ लगा देंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर असेम्ड आए तो असेम्ड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। यहाँ देखें जीलस मिल गया आपको। ही इज जीलस, वह उसे ईर्ष्या है। हिज नेबर माने अपने पड़ोसी से, वह ईर्ष्या माने जलन करता है, उसे जलन है। किससे जलन है? हिज नेबर माने अपने पड़ोसी से जलन है। तो किसी से आप जलन करते हो, इशारा रखते हो, तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जीलस के साथ मैंने क्या बताया है? जीलस ऑफ। अगला देखेंगे द पेशेंट डाइड कालरा, कालरा मीन्स हैजा होता है, यानी मरीज जो है डाइड माने मर गया, कालरा माने हैजा से। अब कालरा क्या है? बीमारी है। मैंने कहा था कि अगर डाइड हो यानी किसी की मृत्यु हो, किससे? बीमारी से, तो भूख प्यास बीमारी से, तो ऑफ लगेगा। तो यहाँ पे देखिए विथ ऑफ फ्रॉम 3 विकल्प हैं, तो यहाँ से ऑफ लेगा। तो डाइड के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। अक्सर पेपर में ज़्यादातर ऐसे देता है कि डाइड, और डाइट के साथ ज़्यादातर बीमारी ही देता है। तो आपको अगर समझ में ना आए तो डाइट के साथ क्या लगा देंगे? ऑफ लगा देंगे। देखें माई ब्रदर इज फांड, मेरा भाई फांड माने शौकीन है, किसका? रीडिंग नॉवेल्स, यानी रीडिंग माने पढ़ने का, नॉवेल्स माने उपन्यास, यानी मेरा भाई जो है उपन्यास पढ़ने का शौकीन है या उसे उपन्यास पढ़ने का शौक है। या फांड के साथ क्या होगा? फांड के साथ जानते हैं ऑफ है, अबाउट है, विथ है, तो ऑफ लगा देंगे। तो ऐसे ही प्रीपोजिशन आपको मिलते हैं, 2-3 दिया रहेगा, उसमें से कह देगा भरने के लिए। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बड़े आसानी से भर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखेंगे सी इज फांड, उससे शौक है, किसका? म्यूजिक माने संगीत का, उसे संगीत का शौक है या वह संगीत की शौकीन है। तो यहाँ भी ऑप्शन मिल रहा है फ्रॉम है, फार है, ऑफ है। तो जानते हैं फांड के साथ क्या आएगा? फांड के साथ ऑफ आएगा। तो आंख बंद करके आप ऑफ लगा दीजिए। तो सी इज फांड ऑफ म्यूजिक, उसे संगीत का शौक है। अगला देखेंगे आर यू नॉट असेम्ड योर कंडक्ट, आर यू नॉट, क्या तुम नहीं? असेम्ड माने शर्मिंदा हो, योर कंडक्ट माने अपने व्यवहार पर या अपने आचरण पर, क्या तुम अपने आचरण पर शर्मिंदा नहीं हो? तो यहाँ देखिए असेम्ड आया, तो असेम्ड के साथ क्या लगाएंगे आप? ऑफ लगाएंगे, क्योंकि अभी बताया गया है कि असेम्ड हो तभी क्या लगाएंगे? आप। अगला देखेंगे ही वॉज अक्यूज्ड, मिलाना अक्यूज्ड, अक्यूज टू भी बताया गया। ही वॉज अक्यूज्ड, उससे आरोप लगाया गया। अक्यूज्ड माने क्या होता है? दोष लगाना, आरोप लगाना। अथेफ्ट माने चोरी का, उसे जो है चोरी का आरोप लगाया गया या उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। इसमें भरने के लिए इन है, ऑफ है, एट है, ऑन है। तो क्या करेंगे? अक्यूज्ड के साथ क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो आप ऐसे ऑफ लगा लेंगे। तो ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उसे चोरी का आरोप लगाया गया। अगला देखेंगे द रिंग इज मेड,
रिंग माने अंगूठी बनी है, किसकी बनी है? गोल्ड माने सोने की। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर कोई वस्तु किसी चीज़ की बनी है तो वहाँ पे मेड ऑफ लगाएंगे, तो मेड के साथ क्या लगाएंगे? ऑफ लगा देंगे, तो माने की बनी, तो हो जाएगा द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी जो है अंगूठी जो है सोने की बनी है। तो ऐसे ऑप्शन मिलेगा, उसी में से आपको भरना है। घी, घी इज मेड मिल्क, यानी घी बनी है किसकी? दूध की, यानी जो घी है वो दूध का बनाया जाता है, तो घी क्या एक वस्तु है जो दूध से बना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑफ लगा लेंगे 4 ऑप्शन में, तो मेड ऑफ हो जाएगा। तो घी इज मेड ऑफ मिल्क। अगला देखेंगे, द ग्लास इज फुल, फुल के साथ भी मैंने बताया कि फुल के साथ क्या आएगा? ऑफ आएगा। द ग्लास इज फुल, यानी ग्लास माने गिलास, फुल माने भरा है, मिल्क माने दूध से, गिलास से भरा है, दूध से भरा है, तो यहाँ पे विथ है, टू है, ऑफ है, आयन है, तो यहाँ से भरेंगे ऑफ, तो फुल ऑफ हो जाएगा। अब दूध से भरा है। रामा इज फांड, रामा जो है फांड माने शौकीन है, किसका शौकीन है? प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलने का, मैच खेलने का शौकीन है, उसे रामा को मैच खेलने का शौक है या शौकीन है, तो कह सकते हैं फार है, ऑफ है, टू है, अबाउट है, तो फांड के साथ क्या आएगा? फांड के साथ आता है ऑफ। ऑफ देखिए यहाँ पे। शीला इज एक्सट्रीमली प्राउड हर ब्यूटी, एक्सट्रीमली माने होता है अत्यधिक, बहुत मात्रा में। शीला इज एक्सट्रीमली प्राउड, शीला को जो है अत्यधिक गर्व है, हिज ब्यूटी माने अपनी सुंदरता पर। अब क्या करेंगे? प्राउड के साथ, आपको पता है कि प्राउड के साथ ऑफ आता है, यहां से देखें कि ऑफ है। हर ब्यूटी, तो प्राउड के साथ क्या मिला? फार विथ ऑफ, तो अब प्राउड के साथ क्या आपको भरना है? ऑफ भरना है यहां से, तो हो जाएगा शीला इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, शीला को जो है अपनी सुंदरता पे अत्यधिक घमंड है या गर्व है। दिस बॉय इज टायर्ड, यानी लड़का थका है, यह लड़का, दिस बॉय, दिस जो है यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो बच्चे को संकेत कर रहा है। यहाँ भी पूछ लेता है कि दिस क्या है, तो दिस कह सकते डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो संकेतवाचक सर्वनाम है, किसको संकेत कर रहा है? बच्चे को। दिस बॉय इज टायर्ड, यह लड़का थका है, डूइंग इट मन इसको करके, यह करके जो है यह लड़का, डूइंग मन करना होता है, थका है, तो टायर्ड के साथ क्या आएगा? इन ऑफ फ्रॉम, तो मैंने बताया कि टायर्ड के साथ भी क्या आएगा? ऑफ आएगा। अगला देखेंगे, सी डाइड हाई फीवर, अब वह मर गई, हाई फीवर माने उच्च बुखार से, जो ज्वर होता है, बुखार होता है, उससे मर गई, अधिक बुखार से, तो क्या हो गया? डाइट के साथ क्या लगाएं? बुखार क्या भी एक बीमारी में आ जाता है, उसको भी क्या कर लेंगे? हम डाइड ऑफ लगा लेंगे। यहां भी जो ड्यू टू है, ड्यू टू माने भी के कारण होता है, की वजह से, अगर किसी की वजह से मरते हैं तब भी ड्यू टू होता है, तो यहाँ दोनों तो संभावनाएं बनने, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ऑफ लगा लेंगे। अगला देखेंगे, आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ, राइटिंग लेटर टू हिम, राइटिंग में लिखते हुए, लेटर में पत्र, टू हिम उसको, मैं उसको पत्र लिखते थक चुका हूँ, यानी लिखते लिखते, मैं उसको पत्र लिखते थक चुका हूँ या थक गया हूँ, तो हो जाएगा इन एट ऑफ, तो यहाँ टायर्ड के साथ आपको क्या लगाना है? ऑफ लगाना है। मैं उसको पत्र लिखते थक गया हूँ। अगला देखेंगे, आई एम टायर्ड, यहाँ भी टायर्ड है, टायर्ड के साथ आपको लगाना, आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ, किससे थका हूँ? जिंदगी से, कहते हैं ना कि मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूँ, तो किसी चीज़ से आप थकते हैं तो टायर्ड के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। तो ऐसे देखिए 2 3 4 विकल्प आपको दे देंगे, उसी में से छांटना रहता है, उसी में से आपको खोज के भरना है, लेकिन तभी आप भर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने जो है एक ही टॉपिक को लिया था, वह था ऑफ। ऑफ के मैंने कई 8 9 10 जो है प्रीपोजिशन बताया, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, उनके साथ जो है ऑफ ही आता है। अगर ये जो आई वर्ड, उनके साथ आप आंख बंद करके ही ऑफ लगा दीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
अगर ये वीडियो समझ में आए तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। पढ़ें, आगे बढ़ें।